हमने कल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आपने रिवीजन किया होगा इतना उम्मीद करता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग आज क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। फिर आज हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन रूल, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बातें करें नंबर सिस्टम में जो देखे थे वो हमारा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा हमने देखा था होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाता है। तीसरा जो होता है हमारा वो इंटीजर नंबर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक जाए, उसे हम लोग इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चौथा हम लोग बात कर रहे थे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद हमने देखा था ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या है जो 2 के टेबल में कटती नहीं है, 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जिनके कम से कम, अधिक से अधिक भी कह सकते हैं कि 2 ही मल्टीपल होगा, जो 1 और स्वयं के टेबल में जाता है, इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाता, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। उसमें कम से कम 3 मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 1 और स्वयं के अलावा और किसी न किसी के टेबल में आना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था 4, 6, आपका 8, 9, 10 वगैरह एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कम से कम उसके 3 मल्टीपल होने चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पे q क्या होता है, 0 नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे रूट में जितनी भी सारी संख्याएं दी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल हम लोग देखे थे √2, √3, √5, √6 वगैरह, ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद हमने देखा था रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो वैसी नंबर जो ऊपर में दिए गए जितने भी सारे नंबर सिस्टम है, मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, आपका इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल, सभी को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आपका रियल नंबर का नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं, जैसे रूट के अंदर में नेगेटिव संख्याएं अगर हो, नेगेटिव नंबर अगर हो तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा था को प्राइम नंबर, वैसी 2 नंबर जिनका HCF 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी हम लोग HCF के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए अभी हम लोग कुछ ज्यादा जानकारी को प्राइम नंबर के बारे में नहीं देखेंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे HCF देखेंगे तब वहां पे पता चलेगा कि HCF कैसे बनाता है ना, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये था डिस्कशन कल का। अब आज हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन रूल। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डिवीजन रूल बिल्कुल आसान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े डिजिट होते हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बड़े बड़े डिजिट होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिजिट कौन से नंबर से कट होगा या नहीं होगा, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिवीजन रूल। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल सबसे फर्स्ट, डिवीजन रूल जिसको हम लोग कहते हैं, डिवीजन रूल मतलब विभाज्यता के नियम, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बातें करें तो विभाज्यता के नियम होता है, विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम लोग देखने वाले विभाज्यता का नियम, सबसे पहला जो होता है विभाज्यता का नियम वो होता है 2, डिवीजन रूल ऑफ 2। डिवीजन रूल ऑफ 2, 2 से विभाज्यता का नियम, इसको हिंदी में हम लोग कहें तो 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम। हम लोग बातें करते हैं कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी संख्याएं हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग बातें करें कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस में 2, 4, 6,
8 और 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिजिट जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें जैसे 6 9 8 7 2, इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है वो 2 दिख रहा है, मतलब ये जो बड़ा सा डिजिट दिख रहा है टोटल वो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम लोग डिवीजन रूल देखेंगे 2 का तो बस यूनिट डिजिट पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। अगर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 और 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे डिविजिबल है 2 से। फिर इसके बाद हम लोग बातें करेंगे क्या? डिवीजन रूल ऑफ 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के क्या नियम है? तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी हुई संख्याओं का सम यदि 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड होगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बातें करें 6 7 2, ये इतनी बड़ी संख्याएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं डिवीजन कैसे हम लोग पहचानेंगे कि 3 से होगा या नहीं होगा। तो 6 + 7 + 2, मतलब जो डिजिट दिया हुआ है जिसका डिवीजन हम लोग को चेक करना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम लोग टोटल डिजिट को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे 6 और 7 होगा 13, 13 और 2 होगा 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, 3 5 जा 15। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 672 है वो 3 के टेबल में जाएगा, मतलब 3 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होता। अगर ये डिवाइड नहीं होता जो हम लोग ऐड करे हैं, अगर वो 3 के टेबल में नहीं डिवाइड हो जाता तो ये पूरी डिजिट डिवाइड नहीं होती। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 के टेबल में 15 डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए 672 भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 3 के डिविजिबल रूल में सभी डिजिट को ऐड कर लेना और डिवाइड करके देखना है 3 से। अगर कट हो जाएगा तो कट जाएगा, तो अगर कटेगा पूरी तरीके से तो वो डिवाइड होगा और नहीं कटेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? डिवीजन रूल ऑफ 4। डिवीजन रूल ऑफ 4 कहने का मतलब है 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के क्या नियम है? तो 4 से विभाज्यता के नियम हम लोग कहते हैं कि किसी भी डिजिट के लास्ट 2 डिजिट, मतलब वंस और टेंस डिजिट दोनों मिलाकर के अगर हम लोग चेक करें, अगर वो डिवाइड हो जाएगा 4 के टेबल से तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 4 8 4, लास्ट के डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे 84, देखिएगा अगर कट करेंगे तो 4 2 जा 4 1 जा, एक कट हो जा रहा है, मतलब पूरी डिजिट क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। और सा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6 7 8 9 3 2 5 6, इसको कट करके हम लोग देखते हैं क्या यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों मिलाकर के 4 के टेबल में आ रहे हैं क्या, या कट जा रहे हैं क्या? तो लास्ट के 2 डिजिट बस हमको चेक करना है, बाकी के डिजिट हमको चेक नहीं करने हैं, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड होगी। हम लोग कट करके देखते हैं 4 1 जा 4, बचा कितना? 1 और 6 16, तो 4 4 जा 16, एक कट गया 14 टाइम्स में, तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? डिवीजन रूल ऑफ 5। डिवीजन रूल ऑफ 5, 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के क्या नियम है? तो 5 से विभाज्यता के लिए बोला गया बस यूनिट डिजिट देखिए 0 और 5 होना चाहिए बस। 5 से विभाज्यता का रूल सबसे आसान है, 0 और 5। 0 और 5 अगर होगा यूनिट डिजिट में, किसी भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर है, कितनी बड़ी संख्या है कितनी छोटी संख्या हो, यूनिट डिजिट देखेंगे अगर 0 और 5 होगा तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी? 5 से डिविजिबल होगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 6 7 8 0, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? 0, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? 5 के टेबल में कट जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं 4 7 8 9 3 2 5, तो यूनिट डिजिट देखिए 5 दिख रहा है, मतलब ये दोनों डिजिट जो
होंगे, दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या हो जा रहा है, कट जाएगा, है ना, 5 के टेबल में कट जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे क्या, डिवीजन रूल ऑफ 5। हम लोग 5 तक देखें, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी तक देखे क्या, डिवीजन रूल ऑफ 2, 3 और 4 आपने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज करता हूं और फिर नया हम लोग देखते हैं, है ना। देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट, डिवीजन रूल ऑफ 6, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। देखिएगा 6 से विभाज्यता का जो नियम है ना, उसको आपको अप्लाई करने के लिए 2 और 3 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। मतलब 2 और 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, तो पहली बात था 2 की विभाज्यता के नियम में कि अंतिम अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 हो या फिर 0 हो, सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात हम लोग देखें 3 से विभाज्यता का नियम कि पूरी अंक को जोड़ने के बाद 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी डिजिट क्या हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 2 और 3 दोनों का नियम अगर फॉलो होगा यहाँ, तब हम लोग कहेंगे 6 से विभाजित होगी। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक देख भी लेते हैं, देखिएगा ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं। तो ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ है, तो यहां पे ध्यान दीजिए कितना है डिजिट, 6, 3, 2, 2, 2। हम लोग को ध्यान देना 2 का डिवीजन रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो 2 से डिवीजन का रूल फॉलो हो गया, 2 है। फिर इसके बाद हम लोग 3 का डिवीजन रूल चेक करेंगे, तो 6 + 3 + 2 + 6, 2 + 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 2 15, 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर ये पूरे डिजिट की हम लोग बातें करें तो 15 आ रहा है ऐड करने के बाद, और 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स में, तो ये पूरा डिजिट जो होगा वो 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियम का पालन करता है। तो बस इतनी सी नियम है। फिर इसके बाद डिवीजन रूल ऑफ 7, देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है। डिवीजन रूल ऑफ 7, डिवीजन रूल ऑफ 7, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो डिजिट है वो डिजिट, जैसे मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते 235 है, 235 एक अंक है, इसको हम लोग को चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका रूल ये कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना, क्या करना है, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना हम लोग करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना, 2 गुना कर लीजिए। इसमें क्या करना है, फिर इसके बाद इकाई अंक का 2 गुना करके शेष अंक से माइनस करना है, शेष अंक से घटाना है। घटाने के बाद यदि 7 से विभाजित हो कह लीजिए, या 0 हो या 0 हो, तो 7 से विभाजित होगी। इतना बड़ा सा रूल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक का 2 गुना। तो देखिए इकाई अंक क्या है, 5, 5 का 2 गुना कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 10। इकाई अंक का 2 गुना करके शेष अंक से घटाना है, तो शेष अंक कितना है, 23 है। 23 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। क्या 13 7 से विभाजित है, तो नहीं, तो 13 7 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये जो अंक है वो 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसी के जगह पे अगर हम लोग दूसरा अंक हम लोग ले लेते हैं, है ना, वो अंक क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें 185, दूसरा हम लोग चेक करते हैं, तो ये क्या होगा, 5 2 10, या 175 कर लीजिए, आपके एग्जांपल के लिए 175 हम लोग कर लेते हैं। 175 क्या हो जाता है, 5 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, माइनस कर लीजिए, 17 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7।
क्या 7 7 से डिवाइड है? तो बिल्कुल है, 7 1 जा 7, कट जा रहा है, मतलब 8 जो अंक है वो 7 से डिवाइड होगा, बट ए जो अंक है 7 से डिवाइड नहीं होगा। इतना चेक करना है। अब बात आती है क्या ये 3 ही अंक पे लागू होगा? तो नहीं, बड़े अंक पे जितना भी बड़ा अंक आप लेना चाहे उतना बड़ा अंक आप ले सकते हैं और आराम से डिवाइड होगा। देखिए अगर मान लेते 13 आया, यहाँ पे अगर और बड़ा अंक आता तो फिर हम लोग इसका इकाई अंक देखते, फिर उसका दोगुना करके उसमें से माइनस कर लेते। जैसे एक और एग्जांपल के लिए देता हूं मैं आपको, 7 6 8 9 3 2, इतना बड़ा सा डिजिट है। इसको हम लोग को चेक करना है कि क्या ये 7 के टेबल में आएगा या 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला था यूनिट डिजिट को आप लोग, फिर इसके बाद जो शेष डिजिट है उससे माइनस कर लो, माइनस कर लिए, कितना हो जाएगा 7 6 8 9 3 8 3, इतना हो जाएगा। अब बची बात, तो इतना तो हम लोग चेक करेंगे तो डिवाइड ही कर लें, इससे अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट लेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 6 8 2। अब इतना हो गया, फिर से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसी के एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा ना ऊपर ले लेते हैं, शायद कैमरे में कैच नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग ऊपर ले लेंगे। एग्जाम्पल 7 6 8 9 3 2, पता नहीं यही था कि नहीं, फिर भी हम लोग दूसरा डिजिट ले लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। यूनिट डिजिट 2 है, 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 6 8 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस करने के बाद। अब हम लोग ध्यान देंगे इतना बड़ा डिजिट अभी भी बचा हुआ है, फिर क्या करेंगे इसका 2 टाइम्स कर लेते हैं और शेष जो रिमेनिंग है उससे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 9 2 होता है 18, बचा कितना है, इतना डिजिट बचा था, इसमें से माइनस कर लेंगे। 8 - 8 हो जाएगा 0, 8 - 1 हो जाएगा 7, 6 और 7, फिर इतना डिजिट है, फिर इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 0 का मल्टीपल करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो 0 ही आएगा। 7 6 7 इतना बच रहा है, फिर इसका 2 टाइम्स करेंगे तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस कर लीजिए। अब हमारे पास 6 - 4 है 2, 7 - 1 है 6। अगर हम लोग देखें कि इसमें अगर हम लोग 7 से डिवाइड करके देखें, अब तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो मतलब एक जो डिजिट है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 62 की जगह पे कोई ऐसा डिजिट आता जो 7 से टोटल कट हो जाता तो पूरी डिजिट जो है 7 से कट हो जाती, तो हम लोग ऐसे डिवीजन रूल ऑफ 7 चेक कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डिवीजन रूल ऑफ 8। डिवीजन रूल ऑफ 8, डिवीजन रूल ऑफ 8 हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक देखना है, 1 3 2 8 ऐसा मान लीजिए, तो लास्ट के 3 डिजिट हम लोग को देखने हैं। इसके पहले आप कुछ भी लिख लीजिए 7 6 8 9, मान लेते इतनी बड़ी सी डिजिट है, हमको चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग को क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट देख लेने हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्याएं जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। एज फॉर एग्जांपल इसको कट कर लीजिए, 8 4 जा 32, 8 1 जा कट जा रहा है, मतलब पूरी डिजिट कट हो जाएगी। 8 से डिवीजन रूल कहता है। डिवीजन रूल ऑफ 9, डिवीजन रूल ऑफ 9, डिवीजन रूल ऑफ 9 क्या कहता है, तो डिवीजन रूल ऑफ 9 ये कहता है कि यदि मान ले जो डिजिट है उसका, जैसे हम लोग 3 का डिवीजन रूल देखते हैं ना, यूनिट डिजिट को सबको जोड़े, पूरे डिजिट को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद देखें कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर होगा तो 3 के टेबल में कट जाएगा। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे करते हैं, सभी डिजिट को ऐड कर लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं 5 4 6 3, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग ऐड करेंगे 5 और 4 9, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18। सबको ऐड करें 5 + 4 + 6 + 3 = 18। 18 9 के टेबल में आ जाता है, 9 2 = 18। तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 9 के टेबल में कट जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद 10 और 11 देखेंगे। चलिए देख लीजिए, हम लोग देख लिए 9 तक का डिवीजन रूल, आगे हम लोग देखेंगे 10 और 11 का डिवीजन रूल। तो देखिएगा 10 का विभाज्यता का नियम, डिवीजन रूल ऑफ 10, पूरे डिवीजन रूल में सबसे आसान है 10 का डिवीजन रूल ऑफ 10। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बस आपको ये ध्यान देना है यूनिट डिजिट इकाई अंक जो होगा वो 0 होना चाहिए। किसी भी कोई भी अंक, जैसे 1000 है,
या फिर 6 9 3 2 8 7 6 कुछ भी आप ले लो, लास्ट में बस देखना है 0 है या नहीं है। अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो, अगर इकाई अंक 0 हो तो पूरी संख्याएं क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, है ना। पूरी संख्याएं 10 से विभाजित होगी, दूसरा भी हम लोग को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इकाई अंक देखिए 0 है मतलब 10 से कट जाएगा बस। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन रूल ऑफ 11। डिवीजन रूल ऑफ 11, डिवीजन रूल ऑफ 11 क्या होता है, तो बोला गया है इसका थोड़ा सा रूल अलग होता है। 11 से विभाज्यता का नियम, इसको मैं लिख दूंगा जैसे 7 का लिखा था, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम ये क्या होता है, 11 से विभाज्यता का नियम, तो बोला गया है सम और विषम स्थान पर या स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया, सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाजित हो। 0 या 11 भी कह सकते हैं या 11 का गुणज भी कह सकते हैं, या 11 का गुणज ये भी कह सकते हैं। हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डिवीजन रूल ऑफ 11, डिवीजन रूल ऑफ 11, डिवीजन रूल ऑफ 11 हम लोग बातें करें तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो या 11 का गुणज हो तो क्या होगा, संख्याएं 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। कंफ्यूजन यहां आता है कि सम और विषम क्या चेक करना है, सम और विषम मतलब 2 4 6 चेक करना है या 1 3 5 7 चेक करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है, जैसे देखिएगा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 3 5 7 8 9 3 2 इतनी बड़ी सी डिजिट है, हमें ये चेक करना है कि ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो देखिएगा सम स्थान बोला गया, देखिए सम और विषम स्थान, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सम और विषम स्थान कहा गया। स्थान कहने का मतलब देखिएगा विषम स्थान एक पहला होता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, ये क्या है, सम स्थान कब होगा, ये विषम स्थान है, एक पहला तीसरा पांचवा सातवां, ये विषम स्थान हो गया। सम स्थान क्या होगा, दूसरा स्थान चौथा स्थान छठवां स्थान और आठवां स्थान। तो देखिएगा विषम स्थान नीचे वाला, इसको ऐड कर लेते हैं, 2 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 ऐड कर लिए। विषम स्थान का योग हो गया, सम स्थान का योग कर लेते हैं। सम स्थान में क्या है 1 5 8 और 3, सबको जोड़ लीजिए, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17। अब इनका अंतर करेंगे, जो बड़ा होगा उसी में से घटा लेंगे, 21 माइनस 17, 21 माइनस 17 करें तो क्या आया 4। जब 4 आया तो हम लोग देखेंगे 4 आया मतलब 0 आया क्या, तो नहीं। 11 आया क्या, नहीं। 11 का गुणज आया क्या, नहीं। तो ये 11 के टेबल में नहीं कटेगा। याद रखिएगा इसका अंतर कितना आना चाहिए, 0 11 या 11 का गुणज आना चाहिए, तभी ये पूरी संख्याएं 11 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है, फिर से एक बार बताता हूं। डिवीजन रूल ऑफ 11, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तब संख्याएं 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, हमने एक डिजिट को लिया है, डिजिट में देखिए सम स्थान पे क्या क्या डिजिट दिख रहे हैं। सम स्थान मतलब पहला तीसरा पांचवा और सातवां स्थान देखेंगे, और फिर इसके बाद सम स्थान हम लोग देखेंगे क्या,
सम स्थान हम लोग देखेंगे दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां। विषम स्थान देखेंगे पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। सबको हमने देखा तो ये 2, 9, 7 और 3 ये विषम स्थान पे थे, इनको जोड़े तो 21 आया। फिर इसके बाद सम स्थान पे देखे तो 3, 8, 5 और 1 थे, इनको ऐड करें तो 17 आया। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, डिफरेंस हम लोग किए तो कितना आया, 4 आया, 4 आया। मतलब क्या होगा, 4 न तो 0 है न तो 11 है और न ही 11 का गुणज है, इसीलिए कटेगा नहीं, इसीलिए 11 के से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग डिवीजन रूल ऑफ 11 देखें। आपका डिवीजन रूल ऑफ 12 भी होता है, लेकिन वो 12 थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उसमें चेक हम लोग करते हैं 2, 3 और 4 तीनों के विभाज्यता का हम लोग नियम को चेक करते हैं, तब जाकर के अगर वो डिवाइड होगा तो हमारा विभाजित हो जाएगा। तो 11 तक का डिवीजन रूल हम लोग देख चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।